हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मुस्तफ़ा, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैदराबाद। मैं आज आपसे इंग्वाइनल हर्निया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। इंग्वाइनल हर्निया, अगर हर्निया आपको इंग्वाइनल एरिया में हो तो हम उसे इंग्वाइनल हर्निया कहेंगे। इंग्वाइनल एरिया उस एरिया को कहते हैं जहां लेग मतलब पाँव जहां अब्डोमेन से आकर मिलता है, उस पार्ट को हम इंग्वाइनल एरिया कहते हैं। अगर अब्डोमिनल मसल्स में कुछ वीकनेस हो जाए और उसमें गैप हो जाए और उस गैप में से अब्डोमिनल कंटेंट्स जैसे कि इंटेस्टाइन्स अगर आपको बाहर आना शुरू हो जाए तो हम उस कंडीशन को इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। ये यूजुअली स्वेलिंग्स की तरह प्रेजेंट होता है, यानी पेशेंट्स को ये स्वेलिंग की तरह लगता है उस एरिया में, और उस स्वेलिंग्स के कारण पेशेंट्स यूजुअली सर्जन्स को अप्रोच होते हैं। इंग्वाइनल हर्निया आने का कारण के बारे में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बतलाऊंगा। इंग्वाइनल हर्निया यूजुअली 60 इयर्स के अबोव जो जेंट्स हैं उनके अंदर कॉमनली देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि 60 या 65 इयर्स के बाद अब्डोमिनल मसल्स के अंदर वीकनेस यानी अब्डोमिनल मसल की थिकनेस कम होती है, और उस थिकनेस कम होने की वजह से मसल्स थिन हो जाते हैं। थिन होने के कारण मसल्स के अंदर गैप आने का रीजन हो सकता है। उस गैप में से अब्डोमिनल कंटेंट्स बाहर आना शुरू होते हैं। इसकी और एक वजह यह है कि 60 इयर्स के बाद एक मेल के अंदर प्रोस्टेट की साइज बड़ी होती है। प्रोस्टेट की साइज बड़ी होने से यूरिन की जो रास्ता है वो धीरे धीरे उसकी जो डायमीटर है वो कम होता जाता है और यूरिन का रास्ता बिल्कुल बंद होने के लेवल पर आ जाता है। उसके कारण अब्डोमेन में यूरिन कंप्लीटली एम्प्टी करने के लिए अब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाने के कारण ये अब्डोमिनल मसल के अंदर गैप प्रोड्यूस करता है और वो इंग्वाइनल एरिया में यूजुअली कॉमनली देखने को मिलता है। इंग्वाइनल हर्निया अगर आपको मान लीजिए कि इंग्वाइनल एरिया में आपको अगर स्वेलिंग है तो आपको इमीडिएटली सर्जन से कंसल्ट करना होता है। एक सर्जन वो स्वेलिंग को एग्जामिन कर कर स्कैन एडवाइस करता है। स्कैन के अंदर वो ये देखता है कि इंग्वाइनल ये स्वेलिंग इंग्वाइनल हर्निया ही की वजह से है या कुछ और रीजन है, और ये हर्निया का साइज कितना है यानी गैप कितना है, उसका डिफेक्ट कितना है, और हर्निया के कंटेंट्स क्या है यानी हर्निया में इंटेस्टाइन्स है या इंटेस्टाइन्स के ऊपर एक फैट लेयर है जिसे हम ओमेंटम कहते हैं, वो है। ये स्कैनिंग करवाकर एक सर्जन आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान एडवाइस करता है। मान लीजिए कि अगर आपको एक छोटा सा हर्निया है जिसमें इंटेस्टाइन्स नहीं है तो इनिशियली आपको बेल्ट मतलब इंग्वाइनल हर्निया बेल्ट एडवाइस करके इनिशियली बगैर सर्जरी के एक सर्जन आपको ये कंडीशन मैनेज कर सकता है। और उसी तरह मान लीजिए कि अगर आपको हर्निया का साइज बड़ा है या हर्निया में आपको दर्द हो या आपके हर्निया का जो कंटेंट है वो इंटेस्टाइन से या वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स स्वेलिंग लेटने के बाद ये रिड्यूस हो जाती है, मतलब जो कंटेंट्स अब्डोमिनल है लेटने के बाद वो अब्डोमेन में रिटर्न हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स को ये साइज इतना बढ़ चुका होता है कि लेटने के बावजूद भी ये कंटेंट्स अंदर अब्डोमेन में रिड्यूस नहीं होते हैं। इन टाइप ऑफ पेशेंट्स को सर्जरी कंपलसरी परफॉर्म करनी होती है। रही बात सर्जरी की है तो इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरी दो प्रकार से परफॉर्म किया जाता है, एक ओपन सर्जरी और एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओपन सर्जरी ये आज से 5 या 10 साल पहले कॉमनली परफॉर्म की जाती है थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण ये कॉमनली लैप्रोस्कोपी में परफॉर्म किया जा रहा है। इसका एडवांटेज ये है कि पेशेंट को एक फास्ट रिकवरी होती है, कुछ कट नहीं होता है बॉडी पे और पेन फ्री ये सर्जरी होती है। हमारे यहाँ सेंटर पर हम इंग्वाइनल हर्निया रेगुलरली लैप्रोस्कोपी के द्वारा परफॉर्म हम करते हैं, और इसका जो क्वालिटी ऑफ मेश होता है हम बहुत हाई क्वालिटी ऑफ मेश हम यूज करते हैं ताकि पेशेंट को सर्जरी के बाद कुछ पेन ना हो, कुछ दिक्कत ना हो और ये हर्निया का रिकरेंस ना हो। लैप्रोस्कोपी हर्निया सर्जरी के काफी एडवांटेजेस होते हैं और इसका आउटकम भी काफी बहुत अच्छा होता है। हम हार्डली किसी पेशेंट के अंदर इसका रिकरेंस देखते हैं क्योंकि जो हम मेश की क्वालिटी यूज करते हैं और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो हम साइंटिफिक फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स जो फॉलो करते हैं, इसके बाद हम हार्डली किसी पेशेंट के अंदर हम रिकरेंस देखते हैं। थैंक यू।